पुराने समय की बात है, जब पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक उजड़ा सा राज्य हुआ करता था। उस राज्य की पहचान उसके वैभव से नहीं, बल्कि एक खामोश और डरावने महल से थी, जो सालों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि उस महल की दीवारें सांस लेती हैं। रात के अंधेरे में वहां से किसी के रोने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, और जो भी सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से गुजरा, वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था एक बेहद गरीब लड़का। नाम था आरव। फटे कपड़े, नंगे पांव और आंखों में ऐसा सपना जो उसकी औकात से बहुत बड़ा था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटकर लाता, बाजार में बेचता और किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। आरव का जिया का जीवन सीधा सादा था, लेकिन उसका दिल बहुत गहरा था। वह अक्सर जंगल के किनारे बैठकर उस पुराने महल को देखा करता। उसे नहीं पता था कि क्यों, पर उस उजड़े महल की तरफ खिंचाव उसे बेचैन कर देता था। गांव के बुजुर्गों ने उसे सैकड़ों बार चेतावनी दी थी, महल की तरफ मत देख बेटा, वहां सिर्फ मौत और पागलपन है। मगर आरव के दिल में कोई अनजानी पुकार थी, जो उसे बार बार उसी दिशा में ले जाती। उसी महल में कभी रहती थी राजकुमारी मायरा। राज्य के पतन के बाद उसका नाम सिर्फ लोक कथाओं में रह गया था। कहा जाता था कि मायरा बेहद सुंदर थी, इतनी सुंदर कि चांदनी भी उसके चेहरे के सामने फीकी लगती। मगर उसकी किस्मत में खुशियां नहीं थीं। उसे एक ऐसे राजा से ब्याह दिया जाना तय हुआ था, जिसे वह नफरत करती थी। मायरा ने अपने दिल की आवाज सुनी और उस शादी से इनकार कर दिया। यही इनकार उस शाप की शुरुआत बना, जिसने पूरे महल को अंधेरे में डुबो दिया। कहते हैं कि जिस रात मायरा ने शादी से मना किया, उस रात महल में भयानक तांत्रिक अनुष्ठान हुआ। सत्ता और बदले की आग में जलते लोगों ने मायरा और उसके प्रेम को शापित कर दिया। शाप यह था कि वह किसी से सच्चा प्यार तो कर सकेगी, लेकिन वह प्यार कभी पूरा नहीं होगा। जो भी उससे प्रेम करेगा, उसकी जिंदगी अंधेरे में डूब जाएगी। या तो वह मर जाएगा, या फिर ऐसी पीड़ा में जिएगा जो मौत से भी बदतर होगी। उसी रात मायरा की आत्मा महल से बंध गई और महल एक शापित जगह बन गया। सालों बीत गए, राज्य मिट गया, लोग बिखर गए, मगर महल और शाप वहीं रह गए। एक रात जब गांव में अजीब सी खामोशी थी, आरव ने सपने में एक लड़की को देखा। सफेद कपड़े, उदास आंखें और चेहरे पर दर्द की ऐसी परछाई जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वह लड़की उसे पुकार रही थी, धीमे करुण स्वर में। आरव की नींद टूट गई और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस रात के बाद वह सपना रोज आने लगा। हर बार वही लड़की, वही पुकार, और हर बार आरव का डर और जिज्ञासा बढ़ती चली गई। आखिरकार एक रात जब आकाश पर काले बादल छाए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी, आरव खुद को रोक नहीं पाया। वह मशाल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जंगल की पगडंडी उस रात अलग ही लग रही थी। पेड़ों की शाखाएं जैसे रास्ता रोक रही हों, पत्तों की सरसराहट किसी चेतावनी की तरह कानों में गूंज रही थी। मगर आरव चलता रहा। महल के द्वार पर पहुंचते ही उसकी मशाल की लौ तेजी से कांपने लगी। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही ठंड की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। दीवारों पर उकेरी गईं पुरानी आकृतियां, टूटे हुए झूमर और फर्श पर जमी सदियों पुरानी धूल, सब कुछ जैसे समय में जकड़ा हुआ था। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी थी। वह मुड़ा और पहली बार उसने मायरा को देखा। वही चेहरा जो सपनों में आता था। उसकी आंखें आरव से टकराईं और उस पल समय जैसे थम गया। डर, हैरानी और एक अजीब सी अपनापन सब एक साथ आरव के दिल में उतर आए। मायरा ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस रात दोनों ने बातें नहीं की, मगर खामोशी में भी बहुत कुछ कह दिया। आरव को एहसास नहीं था कि वह एक शापित आत्मा से प्रेम की शुरुआत कर रहा है। वह नहीं जानता था कि हर मुस्कान के पीछे मौत खड़ी है
और हर मुलाकात के साथ शाप और गहराता जा रहा है। दिन बीतने लगे। आरव अब अक्सर महल आने लगा। मायरा की उदासी उसके दिल को चीर देती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो शब्दों से परे था। आरव को मायरा से प्यार हो गया, सच्चा, बेपरवाह और जानलेवा। मायरा ने उसे कई बार दूर जाने को कहा, मगर आरव ने हर चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि उसका प्यार हर शाप से बड़ा है, लेकिन शाप ने अपनी मौजूदगी दिखानी शुरू कर दी। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग बिना वजह बीमार पड़ने लगे, रातों में चीखें सुनाई देने लगीं, और सबसे डरावना, आरव की परछाई अब उसके साथ नहीं चलती थी। एक रात जब वह महल से लौटा, उसने देखा कि उसका चेहरा आईने में धुंधला पड़ने लगा है, जैसे उसकी जिंदगी धीरे धीरे उससे छिन रही हो। मायरा यह सब देख रही थी। उसका दिल टूट रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि शाप जाग चुका है। आरव का प्यार अब उसकी मौत का कारण बन रहा था। उसने एक आखिरी बार आरव को सच्चाई बताने का फैसला किया। महल का इतिहास, शाप की शर्तें और वह भयावह अंत जो उनका इंतजार कर रहा था। आरव सन्न रह गया, मगर उसके चेहरे पर डर से ज्यादा जिद थी। उसने कहा कि अगर प्यार की कीमत मौत है तो वह मंजूर है। मायरा की आंखों से खून जैसे आंसू बह निकले। महल की दीवारें कांपने लगीं और हवा में किसी राक्षसी हंसी की गूंज फैल गई। शाप ने सुन लिया था। उस रात आकाश लाल हो गया, महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, और उसी अंधेरे में शापित प्यार ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। यह सिर्फ शुरुआत थी। शाप अभी पूरा नहीं हुआ था, और आरव मायरा की कहानी अभी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचनी बाकी थी। जारी रहेगा पार्ट 2। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।